सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने ना एक चैलेंज लिया था कि मैं लास्ट वीक से मैंने स्टार्ट किया है, प्रीवियस थर्सडे से। मैं स्विंग ट्रेड्स लूँगा और मैं एंड ऑफ द मंथ, लाइक जब मेरे को 1 मंथ कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं उसमें देखूँगा कि मैंने कितना परसेंट गेन किया है। तो बेसिकली मैंने लास्ट थर्सडे से स्टार्ट किया था। थर्सडे को मैंने एक ट्रेड ली थी IDFC फर्स्ट में, जिसमें मैंने टीपी सेट किया था अपना 2% का, वो अचीव हो गया था। मतलब अराउंड 1:2 की ट्रेड थी वो। अब मैं डिलीवरी ले रहा हूँ सारे शेयर्स की, इक्विटी में काम कर रहा हूँ। तो वो मेरे को 2% देगी थी। फिर मैंने एक नेक्स्ट ट्रेड ली थी मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन, संडे को इवनिंग में जब हमारा सेशन खुला था, मैंने यूनियन बैंक के शेयर्स बाय किए थे। उसका भी मेरा अराउंड 2% का मैंने सोचा था। तो वो जब कल मंडे मॉर्निंग जब हमारी मार्केट खुली, तो कुछ टाइम बाद ही मेरे को मेरा टारगेट मिल गया था। तो मैंने वो ट्रेड भी क्लोज कर दी। तो बेसिकली अभी तक मेरी दो ट्रेड्स अराउंड 2.25% प्रॉफिट्स में है। और थर्ड ट्रेड मेरी थी जो मैं अब आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब से मैं ट्राई करूँगा कि मैं अपनी सारी ट्रेड्स का एक रीज़न बताऊँ कि मैंने क्यों लिया, क्या सोच के लिया। तो IDFC लिमिटेड में मैंने एक ट्रेड ली थी। मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया इसे एनालाइज करने में, बट स्टिल मुझे ठीक लगा देख के, तो मैंने इसे एक अपनी हाफ क्वांटिटी से ले ली। तो बेसिकली ये मेरा ट्रेड था। ये मेरा टारगेट है अराउंड 122.30, और ये मेरा स्टॉप लॉस है 116.60। तो बेसिकली मैं अपने ट्रेड का रीज़न बताता हूँ आपको। अगर हम मंथली टाइम फ्रेम में देखें, तो हमारा जो प्राइस एक्शन बोल रहा है कि ये हायर हाई बना रहा है। तो हायर हाई बना रहा है, अप ट्रेंड में है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने फिब यूज़ किया, क्योंकि प्राइस कॉन्टिन्यूसली ऊपर तो जाएगा नहीं, वो रिट्रेस भी करेगा कहीं ना कहीं। तो जब मैंने फिब यूज़ किया, तो मैंने देखा कि यहाँ एग्जैक्टली 38% मार्केट ने रिट्रेस कर लिया है। तो अब ये दोबारा से एक न्यू हाई बनाने के लिए जा सकता है। फर्स्ट कंफर्मेशन मेरी यहाँ हो गई कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा। तो अब मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम में मैंने क्या देखा कि मैं EMA 21 यूज़ करता हूँ, आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होगे कि EMA 21 का ब्रेकआउट हुआ है वीकली टाइम फ्रेम में। और इवन जब यहाँ पे नेक्स्ट वीक प्राइस खुला, तो इसने इसे सपोर्ट एक्ट किया। इसका मतलब है कि ये एक मेजर सपोर्ट है और वीकली का सपोर्ट है। तो यहाँ पे एक क्लियर इंडिकेशन है कि इस EMA को टेस्ट करते ही मार्केट ऊपर चली गई। तो इसका मतलब ये एक मेजर सपोर्ट एक्ट कर रहा है। तो मुझे एक और कंफर्मेशन ऐड हुई। तो उसके बाद मैं गया डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम पे आपने ये देखा होगा कि मार्केट ने गैप अप ओपन हुआ। मार्केट गैप अप ओपन हुई संडे को, जो मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन। उसके बाद मार्केट ने क्लोजिंग इसके ऊपर ही दी, डेली EMA के ऊपर क्लोजिंग दी। तो यहाँ पे एक और हमारा सपोर्ट बन रहा है। उसके बाद नेक्स्ट डे मार्केट खुली, मार्केट ने गैप फिल किया और एकदम ऊपर आ गई। ऊपर आने के बाद स्टिल कल की क्लोजिंग आप देखो तो वो भी EMA के ऊपर ही हुई है। तो यहाँ पे मेरे को काफ़ी कन्फर्मेशंस हो रही थी, और मेरे को ये था कि ऊपर की रेंज क्लियर है। आप देख रहे हो कि एकदम फॉल आया था, जहाँ पे भी क्लियर फॉल आता है वहाँ पे क्लियरली वो फॉल फिल भी हो जाता है। मतलब वो क्लियर रेंज होती है। जैसे कि अगर हम ट्रैक पे चल रहे हैं, एक गाड़ी हमारी रोड पे चल रही है, एक होता है जैसे जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है वो एरिया, और एक होता है खाली हाईवे है, हम जितनी मर्जी स्पीड से ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये खाली हाईवे है, यहाँ पे क्लियर है, अपना मार्केट अच्छे से ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट एनी हडल। और तो मैंने एंट्री ली थी 4 आवर के अकॉर्डिंग, क्योंकि स्विंग ट्रेड है, मैं इससे छोटे टाइम फ्रेम पे ज़्यादा नहीं गया। मैंने देखा था, बट मुझे इसके अकॉर्डिंग मैंने एंट्री अपनी सेट करी कि मैं यहाँ पे कहीं एंट्री ली थी मैंने 118.85 पर, और मेरा स्टॉप लॉस था इस EMA के नीचे। इस EMA के नीचे मैंने अपना स्टॉप लॉस रख दिया था। तो अब देखते हैं कि स्टॉप लॉस होता है या टारगेट आता है। जैसे भी होगा मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। और मैं अपनी फर्दर ट्रेड्स भी, स्विंग ट्रेड्स जो भी मैं लूँगा, मैं वो
अपना यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूँगा। इससे पहले मेरी दो ट्रेड्स थी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में एंड यूनियन बैंक में, दोनों मेरी प्रॉफिट में थी, मतलब ग्रीन थी, 2% दोनों में प्रॉफिट था। अब देखते हैं इसमें स्टॉप लॉस आता है या प्रॉफिट आता है। होपिंग कि कल के दिन ही मेरा टारगेट आ जाए, क्योंकि ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं है, ये इजीली अचीवेबल है। तो लेट्स सी क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। For more such videos you can subscribe to my channel.